उसने सरफराज के घर के आगे वो जमा हो गई और आप देख सकते हैं उस वीडियो में कि वो काफ़ी उग्र भीड़ है और नारे लगा रही है और उसमें से एक शख्स घुस जाता है घर में, छत पे चढ़ जाता है और रेलिंग तोड़ देता है और वहाँ जो आलम लगा हुआ है उसको फेंक देता है निकाल के। ये मेरे घर पर हमला है। अगर आप इस तरह से देखें, कोई आपके घर घुस जाए, रेलिंग तोड़ दे तो और बाहर भीड़ इकट्ठा हो तो ये जाहिर है कि आप पर हमला है और आप आत्मरक्षा में कुछ करेंगे अगर पुलिस कुछ नहीं कर रही है तो। मोहम्मद अखलाक की है, 2015 में हुई थी, 11 साल हो गए, अभी तक वो मामला चल रहा है। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कहा कि नहीं, सारे आरोप वापस ले लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी हथियार से मारा नहीं गया था बल्कि लाठी से मारा गया था। अब ये सारे तर्क बहराइच पर आप लागू करके देखिए। दोनों में एक मुसलमान के घर में भीड़ घुसती है, अखलाक के यहाँ भी घुसती है, इनके यहाँ भी घुसती है। अखलाक के यहाँ से कोई विरोध नहीं होता है, सरफराज के यहाँ विरोध होता है। एक फ़र्क ये है, आपको दोनों जगह सज़ा मिलेगी। अब अदालतें जो फैसले देती हैं उनमें उन फैसलों के लिए वो तर्क निकालती हैं धर्मशास्त्र से, मनुस्मृति से, संविधान से नहीं। वो कहती हैं धर्मशास्त्र में यह लिखा है, मनुस्मृति में यह लिखा है। हिंदुओं का एक तरह का रेडिकलाइजेशन हो रहा है और हिंदुओं का रेडिकलाइजेशन बहुत चिंता का विषय है और ये रेडिकलाइजेशन हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब कुछ बच्चे किसी दुकान में जाकर हलाल सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं, कोई कहीं जाकर किसी दुकान को बंद करवा रहा है, कोई कहीं जाकर ठेला बंद करवा दे रहा है और यह अब हिंदुओं में इसकी तादाद बढ़ती जा रही है ऐसा करने वालों की। अब ज़रूरी नहीं है कि वो बजरंग दल के सदस्य हों, कोई नमाज कोने में पढ़ रहा है खामोशी से, 20 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, हनुमान चालीसा अपने मोबाइल में देख के पढ़ने लगते हैं। क्यों भाई? ये 20 लोग जो हैं ये बजरंग दल के नहीं हैं, मेट्रो में चलने वाले हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में। ये हिंदुओं का रेडिकलाइजेशन, हिंदुओं को सोचना, एक तो रेडिकलाइजेशन, दूसरा लफंगाकरण, ये एक तरह की लफंगई हिंदू समाज में बढ़ती चली जा रही है। 2 घटनाएं हुई, एक बहराइच की घटना हुई। अब बहराइच की घटना को आप देख लें, कोई 1 साल पुरानी बात है, जब दुर्गा पूजा के विसर्जन के वक्त एक भीड़ उस गली में गुजरी और उसने सरफराज के घर के आगे वो जमा हो गई और आप देख सकते हैं उस वीडियो में कि वो काफ़ी उग्र भीड़ है और नारे लगा रही है और उसके बाद उसमें से एक शख्स घुस जाता है घर में, छत पे चढ़ जाता है और रेलिंग तोड़ देता है और वहाँ जो आलम लगा हुआ है उसको फेंक देता है निकाल के। ये मेरे घर पर हमला है। अगर आप इस तरह से देखें, कोई आपके घर घुस जाए, रेलिंग तोड़ दे तो और बाहर भीड़ इकट्ठा हो तो ये जाहिर है कि आप पर हमला है और आप आत्मरक्षा में कुछ करेंगे अगर पुलिस कुछ नहीं कर रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको मैन स्लॉटर कह सकते हैं, वो मारा गया। लेकिन उस हत्या को एक आतंकवादी घटना देना, फिर और आप तेज़ी देखिए, 1 साल के भीतर फैसला हो जाता है। उसके ठीक उल्टी घटना उत्तर प्रदेश की है, वो मोहम्मद अखलाक की है, 2015 में हुई थी, 11 साल हो गए हैं, अभी तक वो मामला चल रहा है। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कहा कि नहीं, सारे आरोप वापस ले लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी हथियार से मारा नहीं गया था बल्कि लाठी से मारा गया था, बंदूक नहीं थी, कोई रिवॉल्वर नहीं था, इसलिए ये इतना गंभीर नहीं है। दूसरा कि उन दोनों में कोई दुश्मनी नहीं थी। अब ये सारे तर्क आप देखिए कि मोहम्मद अखलाक और जिन लोगों ने मारा उनमें कोई दुश्मनी नहीं थी। दूसरे कि उन्होंने गोली नहीं मारी थी, लाठियों से पीट पीट कर मारा था। तीसरे कि उनका कहना है उसके घर से गोमांस मिला था, जैसे कि गोमांस मिलना हमले के लिए जायज़ वजह हो जाती है। उसके बाद की सामाजिक शांति रखने के लिए जो अभियुक्त हैं उनको छोड़ देना जायज़। अब ये सारे तर्क बहराइच पर आप लागू करके देखिए। दोनों में एक मुसलमान के घर में भीड़ घुसती है, अखलाक के यहाँ भी घुसती है, इनके यहाँ भी घुसती है। अखलाक के यहाँ से कोई विरोध नहीं होता है, सरफराज के यहाँ विरोध होता है। एक फ़र्क ये है, आपको दोनों जगह सज़ा मिलेगी। आप विरोध नहीं करेंगे तो भी सज़ा मिलेगी, विरोध करेंगे तो भी सज़ा मिलेगी। यहाँ कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने मारा उनको छोड़ दो, क्योंकि इससे बहुसंख्यक समाज शांत रहेगा और समाज में शांति रहेगी। और ये तर्क हमने पहले भी देखा है कि समाज में शांति रखने के लिए आपने दारा सिंह को आप रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं मानते हैं, है ना, क्योंकि समाज में शांति का मामला है। यह बात पिछले सालों में देखी गई है और इस पर जो कानून के जानकार हैं, प्रोफेसर मोहन गोपाल और इंदिरा जय सिंह, इन दोनों ने बार बार कहा है कि भारत की अदालतों में एक चिंताजनक प्रवृत्ति दिखलाई पड़ रही है। वो क्या है?
वह है कि अब अदालतें जो फैसले देती हैं उनमें उन फैसलों के लिए वो तर्क निकालती हैं धर्मशास्त्र से, मनुस्मृति से, संविधान से नहीं। वो कहती हैं धर्मशास्त्र में यह लिखा है, मनुस्मृति में यह लिखा है। यह 11 वर्ष में बढ़ता जा रहा है और यह तो एक निचली अदालत है जिसने किया है, प्राथमिक अदालत है। ये उच्च न्यायालयों में और उच्चतम न्यायालय तक में आपको दिखलाई पड़ रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अनौपचारिक रूप से अब आप उस तरफ जा रहे हैं या चले गए हैं, जिसमें अदालतें ये नहीं सोचती कि उनका काम दरअसल संविधान की हिफाजत करना है। तो जो भी फैसला करेंगे उसके लिए तर्क उनको संविधान से लाना है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग फिर कामयाब हो रहे हैं अपने मकसद में, कह सकते मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, मतलब वो तो कह रहे हैं आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक देश को हिंदू राष्ट्र बना देना। उसकी बहुत ज़रूरत नहीं है। ये बात सारे लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू ज़्यादा हैं। तो एक तरह से हिंदुस्तान पे, जैसा नेहरू ने कहा था बहुत पहले, कि हिंदुस्तान पे हिंदू रंग है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। वो ज़्यादा हैं, जाहिर है मंदिर ज़्यादा होंगे, भजन ज़्यादा होंगे, जहाँ ज़्यादा हैं ज़्यादा त्यौहार होंगे उनके। तो यह हीनता बोध कहाँ से आ गया, है ना? आप ज़्यादा हैं संख्या में, आपके त्यौहार ज़्यादा हैं। मैं तो कहता हूँ आप दिल्ली के सड़कों के नाम सिर्फ एक बार जमा कर लीजिए और आप देखिए, और ये नाम कोई पिछले 10 साल में नहीं दिए गए, ये 70 साल से हैं, 80 साल से हैं। आप देखिए वो ज़्यादातर हिंदू हैं। तो फिर ये बेचैनी क्यों हो रही है कि नहीं नहीं हम नहीं थे और हमारा अभी तक रंग नहीं था और अब हम इस देश पर अपना भगवा रंग चढ़ा कर रहेंगे। तो लेकिन ये हीनता बोध बढ़ा गया है और इस वजह से एक तरह की उग्रता हिंदुओं में दिखलाई पड़ रही है और इसी वजह से वैसे लोग फल फूल रहे हैं जिनका जिक्र आप अभी कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे लिए चिंता का विषय है। मैं फिर कह रहा हूँ कि हिंदुओं का एक तरह का रेडिकलाइजेशन हो रहा है और हिंदुओं का रेडिकलाइजेशन बहुत चिंता का विषय है और ये रेडिकलाइजेशन हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब आप इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, मुझे रोज़ कम से कम 10 खबरें मिलती हैं जिसमें कुछ बच्चे किसी दुकान में जाकर हलाल सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं, कोई कहीं जाकर किसी दुकान को बंद करवा रहा है, कोई कहीं जाकर ठेला बंद करवा दे रहा है। और यह अब हिंदुओं में इसकी तादाद बढ़ती जा रही है ऐसा करने वालों की। अब ज़रूरी नहीं है कि वो बजरंग दल के सदस्य हों, वो कोई भी हो सकता है। निकल कर एक हिंदू को मनाया कि कहें कि अच्छा तुम यहाँ नमाज, आपने देखा होगा कि कोई नमाज कोने में पढ़ रहा है खामोशी से, 20 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, हनुमान चालीसा अपने मोबाइल में देख के पढ़ने लगते हैं। क्यों भाई? ये 20 लोग जो हैं ये बजरंग दल के नहीं हैं, मेट्रो में चलने वाले हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में। ये हिंदुओं का रेडिकलाइजेशन, हिंदुओं को सोचना, एक तो रेडिकलाइजेशन, दूसरा लफंगाकरण, कि एक तरह की लफंगई हिंदू समाज में बढ़ती चली जा रही है। ये दोनों चीज़ें हिंदुओं के लिए बहुत चिंता का विषय होनी चाहिए, है नहीं? पर इस तरीके के बाबा जब ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, तो जो सरकार जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है वो क्यों उन्हें और बढ़ावा दे रही है? इसलिए कि वो उनको रोकना चाहिए, उनको रोकना चाहिए। नहीं, लेकिन वो तो खुद ही कह रहे हैं ना कि देश सुरक्षित नहीं है जो सरकार में है। भाई वो पिछले चुनाव में क्या बयान दे रहे थे कि घुसपैठिए घुस रहे हैं, मंगलसूत्र ले जाएंगे, नहीं मंगलसूत्र ले जाएंगे, भैंस चुरा के ले जाएंगे, आपकी भैंस खोल कर ले जाएंगे। ये तो देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कह रहा था। 10 साल से बीएसएफ आपके हाथ में है, सीआरपीएफ आपके हाथ में है, आप लोगों को कह रहे हैं घुसपैठिए घुस रहे हैं, डरा रहे हैं लगातार। तो ये तो वही कर रहे हैं, तो फिर रोकेंगे कैसे वो इस चीज़ को? बीजेपी के सांसद का एक बयान था सुधांशु त्रिवेदी का, वो कह रहे हैं कि 2014 से पहले आज़ादी तो मिली, आज़ादी की अनुभूति अब आज़ादी की अनुभूति एक दूसरे ढंग से हो रही है कि मैं आपको पीट सकता हूँ ना, यह आज़ादी की अनुभूति है कि मैं जब चाहे आपको मार सकता हूँ, आपके घर में घुस सकता हूँ, आपके साथ में कुछ भी कर सकता हूँ। अगर यह आज़ादी की अनुभूति है तो ये 2014 के बाद से